आज श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय के श्लोक नंबर 33, 34, 35 एवं 36 का अध्ययन करेंगे और इसमें दिए हुए ज्ञान और सुविचार को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं 33वें श्लोक में क्या दिया हुआ है। उपर्युक्त प्रकरण में भगवान ने कई प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया और यह बात भी कही कि इनके सिवा और भी बहुत से यज्ञ वेद शास्त्रों में बतलाए गए हैं। इसलिए यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि उन यज्ञों में से कौन सा यज्ञ श्रेष्ठ है। इस पर भगवान कहते हैं, श्रेयान द्रव्यम यात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वम कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमापयते। अर्थात हे परतंप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। यहाँ द्रव्यमय यज्ञ किस यज्ञ का वाचक है और ज्ञान यज्ञ किस यज्ञ का, तथा द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ को श्रेष्ठ बतलाने का क्या अभिप्राय है। जिस यज्ञ में द्रव्य की अर्थात सांसारिक वस्तु की प्रधानता हो उसे द्रव्यमय यज्ञ कहते हैं। अतः अग्नि में घृत, चीनी, दही, दूध, तिल, जौ, चावल, मेवा, चंदन, कपूर, धूप और सुगंध युक्त औषधियाँ आदि हवि का विधि पूर्वक हवन करना, दान देना, परोपकार के लिए कुआं, बावली, तालाब, धर्मशाला आदि बनवाना, बलि, वैश्य, देव करना आदि जितने सांसारिक पदार्थों से संबंध रखने वाले शास्त्र विहित शुभ कर्म हैं वे सब द्रव्यमय यज्ञ के अंतर्गत हैं। उपर्युक्त साधनों में इसका वर्णन दैव यज्ञ, विषय हवन रूप यज्ञ और द्रव्य यज्ञ के नाम से हुआ है। इनसे भिन्न जो विवेक, विचार और आध्यात्मिक ज्ञान से संबंध रखने वाले साधन हैं वे सब ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत आते हैं। यहाँ द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ को श्रेष्ठ बतलाकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि यदि कोई साधक अपने अधिकार के अनुसार शास्त्र विहित अग्निहोत्र, ब्राह्मण भोजन, दान आदि शुभ कर्मों का अनुष्ठान न करके केवल आत्मसंयम, शास्त्र अध्ययन, तत्व विचार और योग साधन आदि विवेक विज्ञान संबंधी शुभ कर्मों में से किसी एक का भी अनुष्ठान करता है तो यह नहीं समझना चाहिए कि वह शुभ कर्मों का त्यागी है, बल्कि यह समझना चाहिए कि वह उनकी अपेक्षा भी श्रेष्ठ कार्य कर रहा है, क्योंकि द्रव्य यज्ञ भी ममता, आसक्ति और फल इच्छा का त्याग कर ज्ञान पूर्वक किए जाने पर ही मुक्ति का हेतु होता है, नहीं तो उल्टा बंधन का हेतु बन जाता है। और उपर्युक्त साधनों में लगे हुए मनुष्य तो स्वरूप से भी विषयों का त्याग करते हैं। उनके कर्मों में हिंसा आदि दोष स्वरूप से भी नहीं है, इससे भी वे उत्तम हैं। यथार्थ ज्ञान, तत्व ज्ञान की प्राप्ति में भाव की प्रधानता है, संसारिक वस्तुओं के विस्तार की नहीं। इसलिए यहाँ द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ को श्रेष्ठ बतलाया है। आगे जानते हैं यहाँ अखिलम और सर्वम विशेषण के सहित कर्म पद किसका वाचक है और यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं, इस कथन का क्या अभिप्राय है। उपर्युक्त प्रकरण में जितने प्रकार के साधन रूप कर्म बतलाए गए हैं तथा इनके सिवा और भी जितने शुभ कर्म यज्ञ वेद शास्त्रों में वर्णित हैं उन सब का वाचक यहाँ अखिलम और सर्वम विशेषणों के सहित कर्म पद है। अतः यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि इन समस्त साधनों का बड़े से बड़ा फल परमात्मा का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करा देना है। जिसको यथार्थ ज्ञान द्वारा परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है उसे कुछ भी प्राप्त होना शेष नहीं रहता। आगे जानते हैं इस श्लोक में आए हुए ज्ञान यज्ञ और ज्ञान इन दोनों शब्दों का एक ही अर्थ है या अलग अलग, दोनों का एक अर्थ नहीं है। ज्ञान यज्ञ शब्द तो यथार्थ ज्ञान प्राप्ति के लिए किए जाने वाले विवेक, विचार और संयम प्रधान साधनों का वाचक है और ज्ञान शब्द समस्त साधनों के फलस्वरूप परमात्मा के यथार्थ ज्ञान, तत्व ज्ञान का वाचक है। इस प्रकार दोनों के अर्थ में भेद है। आगे अब देखते हैं 34वें श्लोक में क्या दिया हुआ है। इस प्रकार ज्ञान यज्ञ की और उसके फलस्वरूप ज्ञान की प्रशंसा करके भगवान 2 श्लोकों में ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अर्जुन को आज्ञा देते हुए उसकी प्राप्ति का मार्ग और उसका फल बतलाते हैं। कहते हैं, तत्विधि प्रणीपातेन
परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। अर्थात उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। यहाँ तत्पद किसका वाचक है? समस्त साधनों के फलस्वरूप जिस तत्व ज्ञान की पूर्व श्लोक में प्रशंसा की गई है और जो परमात्मा के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान है, उसका वाचक यहाँ तत्पद है। आगे जानते हैं उस ज्ञान को जानने के लिए कहने का क्या भाव है। इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि परमात्मा के यथार्थ तत्व को बिना जाने मनुष्य जन्म मरण रूप कर्म बंधन से नहीं छूट सकता, अतः उसे अवश्य जान लेना चाहिए। आगे जानते हैं यहाँ तत्वदर्शी ज्ञानियों से ज्ञान को जानने के लिए कहने का क्या अभिप्राय है। भगवान ने बार बार परमात्मा तत्व की बात कही जाने पर भी उसके न समझने से अर्जुन में श्रद्धा की कुछ कमी सिद्ध होती है। अतएव उनकी श्रद्धा बढ़ाने के लिए अन्य ज्ञानियों से ज्ञान सीखने के लिए कहकर उन्हें चेतावनी दी गई है। आगे जानते हैं प्रणिपात किसको कहते हैं? श्रद्धा भक्ति पूर्वक सरलता से दंडवत प्रणाम करना प्रणिपात कहलाता है। आगे जानते हैं सेवा किसको कहते हैं? श्रद्धा भक्ति पूर्वक महापुरुषों के पास निवास करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, उनके मानसिक भावों को समझकर हरेक प्रकार से उनको सुख पहुंचाने की चेष्टा करना, ये सभी सेवा के अंतर्गत हैं। आगे जानते हैं परिप्रश्न किसको कहते हैं? परमात्मा के तत्व को जानने की इच्छा से श्रद्धा और भक्ति भाव से किसी बात को पूछना परिप्रश्न है। अर्थात मैं कौन हूँ, माया क्या है, परमात्मा का क्या स्वरूप है, मेरा और परमात्मा का क्या संबंध है, बंधन क्या है, मुक्ति क्या है और किस प्रकार साधन करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है, इत्यादि अध्यात्म विषयक समस्त बातों को श्रद्धा भक्ति और सरलता पूर्वक पूछना ही परिप्रश्न है। तर्क और वितंडा से प्रश्न करना परिप्रश्न नहीं है। आगे जानते हैं प्रणाम करने से, सेवा करने से और सरलता पूर्वक प्रश्न करने से तत्वज्ञानी तुझे ज्ञान का उपदेश करेंगे। इस कथन का क्या अभिप्राय है? क्या ज्ञानी जन इन सब के बिना ज्ञान का उपदेश नहीं करते? उपर्युक्त कथन से भगवान ने ज्ञान की प्राप्ति में श्रद्धा भक्ति और सरल भाव की आवश्यकता प्रतिपादन किया है। अभिप्राय यह है कि श्रद्धा भक्ति रहित मनुष्य को दिया हुआ उपदेश उसके द्वारा ग्रहण नहीं होता। इसी कारण महापुरुषों को प्रणाम सेवा और आदर सत्कार की कोई आवश्यकता न होने पर भी अभिमान पूर्वक उदंडता से, परीक्षा बुद्धि से या कपट भाव से प्रश्न करने वाले के सामने तत्व ज्ञान संबंधी बातें कहने में उनकी प्रवृत्ति नहीं हुआ करती। अतएव जिसे तत्व ज्ञान प्राप्त करना हो उसे चाहिए कि श्रद्धा भक्ति पूर्वक महापुरुषों के पास जाकर उनको आत्मसमर्पण करे, उनकी भली भांति सेवा करे और अवकाश देकर उनसे परमात्मा के तत्व की बातें पूछे। ऐसा करने से जैसे बछड़े को देखकर वात्सल्य भाव से गौ के स्तनों में और बच्चे के लिए माँ के स्तनों में दूध का स्रोत बहने लग जाता है, वैसे ही ज्ञानी पुरुषों के अंतःकरण में उस अधिकारी को उपदेश देने के लिए ज्ञान का समुद्र उमड़ जाता है। इसीलिए श्रुति में भी कहा है तद्विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। अर्थात उस तत्व ज्ञान को जानने के लिए वह जिज्ञासु साधक समिधा यथाशक्ति भेंट हाथ में लिए हुए निर्भीमान होकर वेद शास्त्रों के ज्ञाता तत्वज्ञानी महात्मा पुरुष के पास जावे। आगे जानते हैं यहाँ ज्ञानिनः के साथ तत्वदर्शिनः विशेषण देने का और उसमें बहुवचन के प्रयोग का क्या भाव है। ज्ञानिनः के साथ तत्वदर्शिनः विशेषण देकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि परमात्मा के तत्व को भली भांति जानने वाले वेदवेता ज्ञानी पुरुष ही उस तत्व ज्ञान का उपदेश दे सकते हैं, केवल शास्त्र के ज्ञाता या साधारण मनुष्य नहीं। तथा यहाँ बहुवचन का प्रयोग करके ज्ञानी महापुरुष को आदर देने के लिए किया गया है, यह कहने के लिए नहीं कि तुम्हें बहुत से तत्वज्ञानी मिलकर ज्ञान का उपदेश करेंगे। आगे अब देखते हैं 34वें श्लोक में 35वें श्लोक में क्या दिया हुआ है। यत् ज्ञात्वा न पुनः मोहम एवं
यास्यसि पांडव एन भूतानि अशेषेन द्रक्ष्यसि आत्मनि अथो मयि। अर्थात जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा, तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निःशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। यहाँ यत् पद किसका वाचक है? यहाँ यत् पद किसका वाचक है, उसको जानना क्या है, तथा फिर से इस प्रकार मोह को प्राप्त होगा, इस कथन का क्या अभिप्राय है? यहाँ यत् पद पूर्व श्लोक में वर्णित ज्ञानी महापुरुषों द्वारा उपदिष्ट तत्व ज्ञान का वाचक है, और उस उपदेश के अनुसार परमात्मा के स्वरूप को भली भांति प्रत्यक्ष कर लेना ही उस ज्ञान को जानना है, तथा फिर इस प्रकार से मोह को नहीं प्राप्त होगा। इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि इस समय तुम जिस प्रकार मोह के वश होकर शोक में निमग्न हो रहे हो, महापुरुषों द्वारा उपदिष्ट ज्ञान के अनुसार परमात्मा का साक्षात कर लेने के बाद पुनः तुम इस प्रकार के मोह को नहीं प्राप्त होगे, क्योंकि जैसे रात्रि के समय सब जगह फैला हुआ अंधकार सूर्योदय के बाद नहीं रह सकता, उसी प्रकार परमात्मा के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान हो जाने के बाद मैं कौन हूँ, संसार क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है इत्यादि कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। फलतः शरीर को आत्मा समझकर उससे संबंध रखने वाले प्राणियों में और पदार्थों में ममता करना, शरीर की उत्पत्ति विनाश से आत्मा का जन्म मरण समझकर न उन सबके संजोग वियोग में सुखी दुखी होना, तथा अन्य किसी भी निमित्त से राग द्वेष और हर्ष शोक करना आदि मोह जनित विकार जरा भी नहीं हो सकते। लौकिक सूर्य तो उदय होकर अस्त भी होता है और उसके अस्त होने पर फिर अंधकार हो जाता है, परंतु यह ज्ञान सूर्य एक बार उदय होने पर फिर कभी अस्त होता ही नहीं। परमात्मा का यह तत्व ज्ञान नित्य और अचल है, इसका कभी अभाव नहीं होता। इस कारण परमात्मा का तत्व ज्ञान होने के बाद फिर मोह की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। श्रुति कहती है, यस्मिन् सर्वाणि भूतान्या तमैव भूद्वि जानत तत्र को मोह का शोक एकत्व मनु पश्यत। अर्थात जिस समय तत्व ज्ञान को प्राप्त हुए पुरुष के लिए समस्त प्राणी आत्म स्वरूप ही हो जाते हैं, उस समय उस एकत्व दर्शी पुरुष को कौन सा शोक और कौन सा मोह हो सकता है? अर्थात कुछ भी नहीं हो सकता। आगे जानते हैं, ज्ञान के द्वारा संपूर्ण भूतों को निःशेष भाव से आत्मा के अंतर्गत देखना क्या है? महापुरुषों से परमात्मा के तत्व ज्ञान का उपदेश पाकर आत्मा को सर्वव्यापी अनंत स्वरूप समझना या समस्त प्राणियों में भेद बुद्धि का अभाव होकर सर्वत्र आत्मभाव हो जाना। अर्थात जैसे स्वप्न से जगा हुआ मनुष्य स्वप्न के जगत को अपने अंतर्गत स्मृति मात्र देखता है, वास्तव में अपने से भिन्न अन्य किसी की सत्ता नहीं देखता, उसी प्रकार समस्त जगत को अपने से अभिन्न और अपने अंतर्गत समझना, संपूर्ण भूतों को निःशेषता से आत्मा के अंतर्गत देखना है। इस प्रकार आत्मज्ञान होने के साथ ही मनुष्य के शोक और मोह का सर्वथा अभाव हो जाता है। आगे जानते हैं, इस प्रकार आत्मदर्शन हो जाने के बाद संपूर्ण भूतों को सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखना क्या है? जानते हैं, संपूर्ण भूतों को सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखना पूर्वोक्त आत्मदर्शन रूप स्थिति का फल है। इसी को परम पद की प्राप्ति, निर्वाह ब्रह्म की प्राप्ति और परमात्मा में प्रविष्ट हो जाना भी कहते हैं। इस स्थिति को प्राप्त हुए पुरुष का अहम भाव सर्वथा नष्ट हो जाता है। उस समय उस योगी की परमात्मा से पृथक सत्ता नहीं रहती, केवल एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही रह जाता है। उसका समस्त भूतों को परमात्मा में स्थित देखना भी शास्त्र दृष्टि से कहने मात्र को ही है, क्योंकि उसके लिए दृष्टा और दृश्य का भेद ही नहीं रहता। तब कौन देखता है और किसको देखता है, यह स्थिति वाणी से सर्वथा अतीत है। इसलिए वाणी से इसका केवल संकेत मात्र किया जाता है। लोक दृष्टि में उस ज्ञानी के जो मन बुद्धि और शरीर आदि रहते हैं, उनके भावों को लेकर ही ऐसा कहा जाता है कि वह समस्त प्राणियों को सच्चिदानंद घन ब्रह्म में देखता है, क्योंकि वस्तुतः उसकी बुद्धि में संपूर्ण जगत जल में बर्फ, आकाश में बादल और स्वर्ण में आभूषणों की भांति ब्रह्म रूप ही हो जाता है। कोई भी पदार्थ या प्राणी ब्रह्म से भिन्न नहीं रह जाता।
छठे अध्याय के 27वें श्लोक में जो योगी का ब्रह्मभूत हो जाना तथा 29वें श्लोक में योग युक्तात्मा और सर्वत्र समदर्शी योगी का जो सब भूतों को आत्मा में स्थित देखना और सब भूतों में आत्मा को स्थित देखना बतलाया गया है, वह तो यहाँ द्रक्ष्यसी आत्मनि से बतलाई हुई पहली स्थिति है। और उस अध्याय के 28वें श्लोक में जो ब्रह्म संस्पर्श रूप अत्यंत सुख की प्राप्ति बतलाई गई है, वह यहाँ अथोमयी से बतलाई हुई उस पहली स्थिति की फल रूपा दूसरी स्थिति है। 18वें अध्याय में भी भगवान ने ज्ञान योग के वर्णन में 54वें श्लोक में योगी का ब्रह्मभूत होना बतलाया है और 55वें में ज्ञान रूप पराभक्ति के द्वारा उसका परमात्मा में प्रविष्टि होना बतलाया है। वही बात यहाँ दिखलाई गई है। अब आगे देखते हैं 36वें श्लोक में क्या दिया हुआ है। इस प्रकार गुरुजनों में तत्व ज्ञान सीखने की विधि और उसका फल बतलाकर अब उसका महात्म्य बतलाते हैं। कहते हैं, अपि चेत असि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतमः सर्वं ज्ञान पलवेन एव वृजिनम संतरी सयसी। अर्थात यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप और नौका द्वारा निस्संदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। यहाँ इस श्लोक में चेत और अपी पद का प्रयोग करके क्या भाव दिखलाया गया है। इन पदों के प्रयोग से भगवान ने अर्जुन को यह बतलाया है कि तुम वास्तव में पापी नहीं हो, तुम तो दैवी संपदा के लक्षणों से युक्त तथा मेरे प्रिय भक्त और सखा हो। तुम्हारे अंदर पाप कैसे रह सकते हैं, परंतु इस ज्ञान का इतना प्रभाव और महात्म्य है कि तुम यदि अधिक से अधिक पापकर्मी हो तो भी तुम इस ज्ञान रूप और नौका के द्वारा उन समुद्र के समान अथाह पापों से भी अनायास तर सकते हो। बड़े से बड़े पापों भी तुम्हें अटका नहीं सकते। आगे जानते हैं, जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ है ऐसा अत्यंत पापात्मा मनुष्य तो ज्ञान का अधिकारी भी नहीं माना जा सकता। तब फिर वह ज्ञान नौका द्वारा पापों से कैसे तर जाता है। चेत और अपी पदों का प्रयोग होने से यहाँ शंका की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि भगवान के कहने का यहाँ भाव यह है कि पापी ज्ञान का अधिकारी नहीं होता, इस कारण उसे ज्ञान रूप नौका का मिलना कठिन है। पर मेरी कृपा से या महापुरुषों की दया से किसी भी कारण से यदि उसे ज्ञान प्राप्त हो जाए तो फिर वह चाहे कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, उसका तत्काल ही पापों से उद्धार हो जाता है। आगे जानते हैं, यहाँ पापों से तरने की बात कहने का क्या भाव है, क्योंकि सकाम भाव से किए हुए पुण्य कर्म भी तो मनुष्य को बांधने वाले हैं। पुण्य कर्म भी सकाम भाव से किए जाने पर बंधन के हेतु होते हैं। अतः समस्त कर्म बंधनों से सर्वथा छूटने पर भी समस्त पापों से तर जाता है, यह ठीक ही है। किंतु पुण्य कर्मों का त्याग करने में तो मनुष्य स्वतंत्र है ही, उनके फल का त्याग तो वह जब चाहे तभी कर सकता है, परंतु ज्ञान के बिना पापों से तर जाना उसके हाथ की बात नहीं है। इसीलिए पापों से तरना कह देने से पुण्य कर्मों के बंधन से मुक्त होने की बात उसके अंतर्गत ही आ जाती है। आगे जानते हैं, ज्ञान रूप नौका के द्वारा संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाना क्या है। जिस प्रकार नौका में बैठकर मनुष्य अगाध जलराशि पर तैरता हुआ उसके पार चला जाता है, उसी प्रकार ज्ञान में स्थित होकर ज्ञान के द्वारा अपने आप को सर्वथा संसार से असंग निर्विकार नित्य और अनंत समझकर पहले के अनेक जन्मों में तथा उस जन्म में किए हुए समस्त पाप समुदाय को जो अतिक्रमण कर जाना है, अर्थात समस्त कर्म बंधनों से सदा के लिए सर्वथा मुक्त हो जाना है, यही ज्ञान रूप नौका के द्वारा संपूर्ण पाप समुदाय से भली भांति तर जाना है। आगे जानते हैं, इस श्लोक में एव पद का क्या भाव है। एव पद यहाँ निश्चय के अर्थ में है। उसका भाव यह है कि काठ की नौका में बैठकर जल राशि पर तैरने वाला मनुष्य तो कथाचित उस नौका के टूट जाने से या उसमें छेद हो जाने अथवा तूफान आने से नौका के साथ ही साथ स्वयं भी जल में डूब जाता है, पर यह ज्ञान रूप नौका नित्य है। इसका अवलंबन करने वाला मनुष्य निस्संदेह पापों से तर जाता है, उसके पतन की जरा भी आशंका नहीं होती। इस प्रकार 36वां श्लोक समाप्त हुआ। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले श्लोक में। धन्यवाद।